झारखंड में सबसे अहम मुद्दा अगर कोई है तो वो है नियोजन नीति। और नियोजन नीति का दंश यहां के हजारों लाखों युवाओं को झेलना पड़ रहा है। एक दिन पहले यहां के युवा जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के पास पहुंचे थे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा था कि बजट सत्र से पहले जल्द ही नियोजन नीति बना दी जाएगी। आप वो तस्वीरें भी देख सकते हैं कि युवा किस तरह से अपनी मांग लेकर पहुंचे थे और उस समय ये कहते वो नजर आए। वो अचानक पहले तो हक्का बक्का रह गए, अचानक अचकचा गए और जब वो पहुंचे तब उन्होंने कहा कि आप लोग यहां भी चले आए। लेकिन जो जवाब छात्रों को जेएमएम की तरफ से दिया गया है, छात्र उस जवाब को लेकर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और छात्रों ने कह दिया है कि सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिया जा रहा है वो पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब बजट सत्र में महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं और ऐसे में सरकार नियोजन नीति फिर से लागू करने का सपना कैसे साकार कर पाएगी। टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि नियोजन नीति को लेकर ये खासकर टेट पास अभ्यर्थी थे जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं और उसके बाद से ये लगातार अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इनका गुस्सा इस बात पर भड़का था कि अब इन्हें सहायक आचार्य बनाने की बात कही जा रही। वहीं गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि जो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हैं वो पारा शिक्षक बहाल करने की मांग कर रहे हैं। यानी कहीं न कहीं जो परमानेंट नियुक्तियां होनी है उन्हें टालने की कोशिश की जा रही है, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। जाहिर सी बात है, जब भी ऐसी कोशिश होगी तो गुस्सा इनका भड़केगा ही, क्योंकि इससे पहले भी पारा शिक्षकों को लेकर हमेशा आंदोलन का दौर चलता रहा। अब अगर रेगुलर नियुक्तियां खाली रहते हुए अगर सरकार पारा शिक्षकों में बहाली करने की बात कहे तो जाहिर सी बात है उस पर कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे ही। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज भी जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। शाहनवाज, जिस तरह से जेएमएम की तरफ से सुप्रियो भट्टाचार्य जी की तरफ से आश्वासन दिया गया शिक्षक पास अभ्यर्थियों को, तो अब उनका गुस्सा फूटता नजर आ रहा है, क्या कहा उन लोगों ने? देखिए, बिल्कुल इस बात की पुष्टि हुई है कि खुद सत्ताधारी दल के जो वरिष्ठ नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने शिक्षकों के बातचीत और पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन कर दी है कि फरवरी मार्च यानी कि बजट सत्र से पहले जो सेशन होता है टाइम का, उससे पहले पहले झारखंड में नियोजन नीति बन जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी खबर तमाम झारखंड के बेरोजगार नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए कोई और खबर हो सकती है, क्योंकि सत्ताधारी दल की तरफ से अगर ये आश्वासन मिलता है, चूँकि आश्वासन इस वजह से बोला जा रहा है कि ऐसे आश्वासन टूटते भी हैं, लिहाजा कम से कम फरवरी मार्च तक का इंतजार जरूर किया जाना चाहिए। और जो आज छात्रों से बातचीत हुई है, इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। छात्र नेता मनोज यादव ने कहा है कि हम सरकार के इस बात का इंतजार करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन अगर ये नहीं होता है तो इतना बड़ा आंदोलन छात्र करेंगे कि सरकार को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तमाम छात्रों से जो बातचीत हुई है, उनके नेताओं से बातचीत हुई है, उनके संगठनों से बातचीत हुई है, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि हम सरकार की बात का यकीन और एतबार तो करते हैं, लेकिन ये भरोसा और यकीन एतबार टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूटता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं छात्र जो है एक बार फिर सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे, विवश होंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले दिनों ही झारखंड हाईकोर्ट ने जो सरकार की नियोजन नीति है उसे रद्द कर दिया है। उसके बाद जो परीक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं रद्द होने के कगार पर पहुंच गई हैं, नई वैकेंसी नहीं निकल रही है। जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, तमाम जगह कहीं ना कहीं पशोपेश की हालत है। खासकर जेएसएससी से जो नियुक्तियां होने वाली हैं वो बिल्कुल होल्ड में चली गई हैं। जो पहले परीक्षाएं हो चुकी हैं, जेएसएससी जेई की परीक्षा लें या दूसरी परीक्षाओं की बात करें, तमाम परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर परीक्षार्थी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा जो छात्रों को कोई क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है। जेएसएससी भी कहीं ना कहीं वेग में है। ऐसे में कहीं ना कहीं छात्र परेशान है, हैरान है। वो सरकार से इस बात का आश्वासन चाहते थे जो कहीं न कहीं जेएमएम की तरफ से मिला है, उनके वरिष्ठ नेता की तरफ से मिला है। और जब सुप्रियो भट्टाचार्य कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इस बात में दम हो सकता है, लेकिन इस बात का यकीन और एतबार तभी किया जा सकेगा जब बजट सत्र से पहले पहले इस बात को अमली जामा पहना दिया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन के अंदर यानी शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के अंदर और सदन के बाहर इस बात को बार बार कहते रहे हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर लेगी, कोई ऑप्शनल, कोई बीच का मार्ग निकाल लेगी। लेकिन वो बीच का रास्ता क्या होगा, वो कितना मजबूत होगा, वो कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा, क्या उसमें कोई और कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं होगी, ऐसी चीज़ों पर कहीं ना कहीं छात्र जो है पशुपेश में है। लेकिन सरकार से ही ये काम होना है, सरकार के अधिकारी ही ये काम करेंगे, लिहाजा छात्रों के पास भी कोई और विकल्प नहीं है। लिहाजा छात्र कहीं ना कहीं सरकार की तरफ टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बजट सत्र से पहले नियोजन नीति बन जाएगी और उनके हाथ में एक अदद जो नौकरी का जो आस, तो सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जेएमएम जो कह रही है उस पर अमल कर पाना वाकई में एक बड़ी चुनौती होगी।
बिल्कुल, देखिए झारखंड में इससे बड़ी खबर आज के दिन में कुछ भी नहीं हो सकती है कि छात्र सड़क पर हैं, बेरोजगार कहीं न कहीं परेशान हैं, पशुपेश में हैं, उनके पास नौकरियां नहीं हैं और नियोजन नीति रद्द होने के बाद ये जो स्थिति है और विकट हो गई है। क्योंकि जब नियोजन नीति ही नहीं रहेगी तो सरकार किस आधार पर नियुक्तियां करेंगी। और स्थानीयता का जो विषय है वो भी आपको पता है कि अभी लंबित है, तो न स्थानीय नीति है न नियोजन नीति है। ऐसे में एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है झारखंड के सामने कि करीबन 22 वर्षों के बाद भी झारखंड अगर इन दो चीज़ों को निर्धारित नहीं कर पाया है या निर्धारण हुआ भी है तो वो कहीं ना कहीं जाकर आगे जाकर रद्द हो जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकारों को सोचने की जरूरत है कि आखिर हम सत्ता में हैं तो किन के लिए है। जाहिर सी बात है झारखंड की 3.25 करोड़ जनता के लिए है। अगर झारखंड की जनता ही खुश नहीं है तो फिर सरकार को अपने अस्तित्व पर एक बार विचार करने की जरूरत है। जी चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि जो आश्वासन सरकार की तरफ से यानी जेएमएम की तरफ से छात्रों को, अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, उस पर वो कहां तक खरा उतर पाती है। क्या बजट सत्र तक वाकई में नई नियोजन नीति लाई जाती है, क्योंकि 5 प्रतियोगी परीक्षाएं होनी थी जो अब रद्द हो चुकी हैं और छात्र उन प्रतियोगी परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं, उनकी तैयारियां बेकार जा रही हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि सरकार आगे क्या कुछ कर पाती है, क्या नियोजन नीति बनाकर दे पाती भी है या यह महज एक वादा साबित होता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देख। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी, कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट सैफरन, क्राउन स्पा एंड सैलून, ब्यूटी पार्लर, बिग पार्किंग, पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड बस स्टैंड, होम डिलीवरी। फॉर कॉन्टैक्ट 6207676941 और 9128555858।